यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर अब उथल पुथल शुरू हो चुकी है। यहां दूसरे चरण में 11 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है। वहीं चुनाव से पहले जनता की समस्या को जानने के लिए न्यूज वॉच इंडिया की टीम के संवाददाता कदीम राजपूत जनता के बीच पहुंचे और लोगों से उनकी समस्याओं को पूछा, जहां पर जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। क्या कुछ रहा लोगों का कहना, देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर बुलंदशहर की जनता से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो कि सबसे पहले मैं एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। जो कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर की ये तस्वीरें, जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है। आपको बताते चलें कि 2 चरणों में चुनाव होना है, जो कि दूसरे चरण 11 मई में बुलंदशहर में नगर निकाय का चुनाव होना है। इसी को लेकर जनता हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश भागमल गौतम है। कैलाश जी, खुर्जा के अंदर कितनी वार्डें हैं? पहले जो वार्ड थे 25 वार्ड थे, अब नया परचून खुर्जा नगर का हुआ है और अब 31 वार्ड हैं। पिछली पंचवर्षीय देखी जाए, उससे पिछली पंचवर्षीय देखी जाए, सबसे ज्यादा दबदबा अगर माना जाए तो किस पार्टी यहाँ पर चेयरमैनी के चुनाव में किस पार्टी का दबदबा रहता है? सबसे ज़्यादा अभी तक तो पिछले, मैं जब 30 साल से यहाँ देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा भाजपा का रहा है। और पिछली बार इस अब बसपा का वर्तमान चेयरमैन थी, उससे पहले कांग्रेस के थे, रफीक फड्डा जी चेयरमैन थे। तो ये रहा है, लेकिन जो विकास पिछले सरकारों में हुआ है, पिछले चेयरमैनों ने किया है, वो जिस चेयरमैन को, जो विशेष करके जो चेयरमैन थे जिसे दलित समाज पर ज़्यादा विश्वास था, उन्होंने सबसे ज़्यादा खुर्जा नगर में दलित समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया। जहाँ दलित समाज की बस्ती हैं वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ। अच्छा, मौजूदा चेयरमैन की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन रहे थे, अब नहीं है, लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन रहे थे, जिनका शासन रहा था यहाँ पर चेयरमैनी में, उनके अगर विकास की बात की जाए तो 5 साल में कितना विकास कराया? किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विकास हुआ या किन मुद्दों पर विकास नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने विकास कराया हुआ खुर्जा नगर का, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ। तो हमें लग रहा है जैसे जिस तरह हम पीड़ित हैं, ऐसी खुर्जा की जनता ही पीड़ित होगी। तो किस तरह से पीड़ित हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप पीड़ित हैं? हमारे यहाँ सब मुद्दे रहे हैं। ऋतु काल में नाले साफ होते हैं, आज तक 10 साल में नाला सही तरीके से साफ। ऋतु काल में जुलाई में शासन का अलग से बजट आता है हर साल, उस काल में भी नाले हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई, लाइट प्रकाश व्यवस्था नहीं हुई। रोडों की 10 साल में वो एक ही परिवार में चेयरमैनी रही, 10 साल में रोड नहीं बनी 1600 मीटर। तो हम क्या सोचेंगे विकास? एक गली नहीं बनी पूरे मोहल्ले की, 6 नंबर 7 नंबर गली है, लोग कीचड़ में निकलते हैं। तो हम क्या सोचें? हमारा जब हम जहाँ हम रहते हैं, जिस वार्ड में हम रहते हैं, उस वार्ड का विकास नहीं है, तो हम सोच रहे हैं शहर का ही विकास नहीं हुआ। तो लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल सिंह। सत्येंद्र जी, खुर्जे के अंदर कितने वार्ड हैं? 31 वार्ड। 31 वार्डों पर 11 मई को चुनाव होना है। कैसा चेयरमैन चुनना चाहते हैं? चेयरमैन बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक आदमी, जनता की समस्या सुने, ये न कि ऊपर ही ऊपर काम करे। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 साल से यहाँ इतनी धूल उड़ रही है, कितने लोगों को सांस बन चुकी है, कितने बुजुर्ग हैं, कितने परेशान है, खांसते खांसते लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है। शिकायत किया आपने? शिकायत कई बार कही है एप्लीकेशन पे अधिकारी से, लेकिन सुनने को तैयार ना हो। अगर मौजूदा चेयरमैन की बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य कराए उसने, या फिर अगर ये की जाए कि विकास कार्य नहीं कराए, जो महत्वपूर्ण विकास कार्य होने चाहिए थे, किस तरह के? वो तो खैर सब जो जैसा हुआ बढ़िया हुआ, जैसा भी कार्यकाल, लेकिन अब नया प्रत्याशी आया और नया चेयरमैन आया तो हमने जनता की समस्या का समाधान तो करा। ये इतना देख रहे हो, रोड कितने गंदे हैं, नाली कितनी गंदी है, कोई सफाई नहीं है, बीमारी फैल रही है। अच्छा, क्या मान के चलें कि खुर्जे के अंदर किस पार्टी का दबदबा मान के चल रहे हैं आप? पार्टी तो लोगों सभी अपने अपने दबदबे में है, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजा बताएंगे। महावीर चाचा, अगर चुनाव की बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं आप, जो कि 11 मई को चुनाव होना है, किस पार्टी का दबदबा मान के चल रहे हैं? जो काम करेगा वही को दबदबा, जो काम न करेगा वहाँ को दबदबा ना। अगर काम की बात की जाए तो जिस तरह से मौजूदा चेयरमैन रहे थे, कितना विकास कार्य कराया आपने? कुछ भी ना करायो, कुछ भी ना करायो। वहीं हम इनसे मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, विकास कार्यों पर भी बात कर रहे हैं कि वो कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए थे, या वो कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं हुए हैं, और या वो कौन से विकास कार्य हैं जो अब तक यहाँ पर 5 साल में चेयरमैन द्वारा कराए गए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार गौतम। विपिन जी, आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से आपकी कॉलोनी में चेयरमैन द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए या क्या होने चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, जनता मतलब ऐसे, मतलब चेयरमैन ऐसा बने जो मतलब जनता की सुने, है ना। जनता को मतलब काम करके दिखाए प्रैक्टिकली, मतलब ऐसे नहीं कि बोल के चले जाते हैं और कुछ काम करते नहीं है। जब वोट की बात आती है तो आ जाते हैं यहाँ पे, फिर दिखाई भी नहीं देते। लगातार जनता हमारे साथ बनी हुई है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कॉलोनी में सबसे ज्यादा जो मेन समस्या है, जो महत्वपूर्ण समस्या है, वो कौन सी है जो होनी ही चाहिए थी? जैसा साफ सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी, और जहाँ भी जगह जगह पानी की टंकी है, पाइपलाइन लीकेज है, वो सारा पानी दीवारों में, मकानों में मर रहा, मकान फट रहे हैं आगे में। और सगरी कॉलोनी में कोई साफ सफाई नहीं है।
और सारी कॉलोनी कच्ची है, मतलब रोड तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग सब शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो आप लोगों ने शिकायत की कि विकास नहीं हो रहा है, हमारी कॉलोनी में गंदगी पड़ी? हाँ जी, उसमें नगर पालिका में जाते हैं और एप्लीकेशन दे के चले आते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता ही नहीं है इधर को। तो जब वोटिंग होती है तभी आते हैं इधर को। तो 11 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है। खुर्जा की ये तस्वीरें हैं जो कि आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर में जो कि एक जनता थी, वार्ड नंबर 2 और 3 की जो जनता थी, और नगर निकाय चुनाव को लेकर हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि अब की बार जो है 11 मई को जिस तरह से चुनाव होना है, खुर्जा की जनता कैसे चेयरमैन चुनना चाहती है। वहीं विकास कार्यों पर भी हमने बात की, जो कि खुर्जा के अंदर 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों पर चुनाव होना है, और जो कि जनता ने अपनी अपनी राय रखी और जनता ने ये भी बताया था कि वो किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो कि 11 मई में जनता जो है अपना चेयरमैन किसको चुनती है। सहयोगी के साथ कदीम राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया,